अदालत ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा दिया था। गुज़श्ता समात पर सवाल अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सवाल अब्बासी, क्या सूरत हाल हो रही है इस वक्त अदालत में? समात की कार्रवाई क्या रही है? सवाल अब्बासी से हम रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आप तक खबर पहुँचा रहे हैं अहम समात की कार्रवाई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक अस्कुद नोटिस केस की समात अब दोबारा शुरू हो गई है। गुज़श्ता समात पर अदालत ने यह हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत मशवरा करें, मुशावरत करके एक तारीख पर मुत्तफ़िक हों और अदालत में वो तारीख दी जाए। 4 बजे का वक्त दिया गया था अदालत ने और अब समात दोबारा शुरू हो गई है। गुज़श्ता समात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए थे कि हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी, मुकदमाबाजी अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी होगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं है। ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुआशी मुश्किलात का जिक्र 1988 के सदारती रेफरेंस में भी था। चीफ जस्टिस ने यह भी हवाला दिया कि आर्टिकल 254 वक्त में ताखीर पर पर्दा डालता है। आर्टिकल 254 लाइसेंस नहीं देता कि इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा ताखीर हो। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए कि कुदरती आफात या जंग हो या तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। इंतखाबात बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। गुज़श्ता समात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अहम रिमार्क्स दिए थे। 5 रुकनी बेंच जो कि गुज़श्ता रोज 9 रुकनी बेंच था वो टूट गया था। 4 जजेस ने माजरत कर ली थी क्योंकि अस्कुद नोटिस का केस की समात नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी लार्ज बेंच है जो कि इस अहम समात की कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। समात दोबारा शुरू हो गई है और समात से मुतालिक आपको डिटेल्स दे रहे हैं। सवाल अब्बासी ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सवाल अब्बासी, क्या कार्रवाई है इस वक्त अदालत में? देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम जो है वो केस की चौथी समात हो रही है। अदालत उज़्मा ने आधा घंटा कबल जो पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ हुकूमत और अपोजिशन उनको अपनी क़यादत से मशवरा करने की हदायत की थी कि आप मशवरा करके एक मुतफ़िका तौर पर हमें डेट जो है वो हमारे सामने रखें ताकि किसी किस्म की इलेक्शन में मज़ीद जो है वो ताख़ीर ना की जा सके। इस वक्त वक्फे के बाद समात का दोबारा आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है उसके सामने जो PTM के और पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फ़ारूक अचनाइक, उन्होंने सबसे पहले अपने दलाइल का आगाज़ किया और अदालत को ये बताया गया, फ़ारूक अचनाइक के अपने दलाइल में उन्होंने अदालत को बताया कि हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की जो डेट देना वो हमारा काम नहीं है। फ़ारूक अचनाइक ने ये दलाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हमारा चूँकि इत्तेहादी हुकूमत है, किसी एक पार्टी का इस पर मौक़िफ़ नहीं होगा, सब मिलकर जो है वो मशावरत करेंगे, इसलिए उन्होंने भी कोई डेट सामने नहीं रखी। जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो PTI और सूबाई स्पीकर्स के वकील हैं उनकी जानिब से अभी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ताहम जो 2 वकला ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा जो एक मुतफ़िका तौर पर डेट देने के हवाले से, तो उसमें कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मशावरत करके जो एक तारीख देने का कहा था उस पर अभी तक कोई एक मुतफ़िका तौर पर कोई तारीख सामने नहीं आई अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से या फिर हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से। जी सवाल है क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो कि पाकिस्तान का है उसमें यह है कि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं जब उनके इंतखाबात की तारीख का मामला आएगा तो गवर्नर जो सूबे का होगा वो इसका ऐलान करेगा। लेकिन जब गवर्नर का बयान अदालत में बताया गया कि गवर्नर ने यह कहा है कि जब समरी जो तहलील की समरी थी उस पर ही मैंने दस्तखत नहीं किए तो मैं तारीख का ऐलान नहीं करूँगा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिमार्क्स दिए हो, कोई अहम बात की हो जज साहिबान ने? देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पर इसी नुक्ते पर समात कर रही है कि अगर ये जो 90 दिनों का इलेक्शन का टाइम है तो इसमें आखिर ताख़ीर क्यों हो रही है। इसमें जो गवर्नर्स हैं, जो गवर्नर पंजाब हैं या गवर्नर KPK हैं उनका भी जो इसमें रोल है और फिर जो इलेक्शन कमीशन से जो गवर्नर्स की मशावरत है उसमें जो ताख़ीर हुई है, जो ख़त किताबत का मामला रहा इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीखवा नज़र आई और उनकी जानिब से कहा गया कि ख़त किताबत करके गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मामला एक
दूसरे पर डाला गया, जिससे इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने का जो मामला है उसमें मज़ीद ताख़ीर आई। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुनियादी तौर पर जो मशावरत के लिए कहा गया था, उसका मकसद यही था कि मज़ीद किसी किस्म की ताख़ीर इलेक्शन करवाने में ना हो। लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई है, वक्फे के बाद जो दोबारा जब समाअत का आगाज़ हुआ, तो अभी तक कोई एक डेट सामने नहीं आ सकी। तो अब देखना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टीज़ की जानिब से, खा अपोजिशन हो या हुक्मरान इत्तेहाद की पार्टीज़ हो, उनकी जानिब से अगर कोई एक डेट सामने ना आई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन खुद से ही दे सकती है इलेक्शन कमीशन को कि आप इस मुकर्ररा डेट पर इलेक्शन करवाएं। लेकिन वो मामलात अभी तय होना बाकी हैं। जहां इलेक्शन कमीशन से इस मामले में ताख़ीर बरती गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है इज़हार बरहमी भी किया और इस वक्त समाअत जारी है। और अब देखना यह है कि ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है। जी अच्छा, सवाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के अहम रिमार्क्स जो आए हैं समाअत के दौरान, उससे मुतलिक आपसे जानना चाहूँगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये इस्तफसार किया एडवोकेट जनरल पंजाब से कि निगरां हुकूमत गवर्नर ने बनाई है, तो इंतखाबात की तारीख गवर्नर क्यों नहीं देना चाहते? तो इस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत के सामने? देखिए, बिल्कुल जो पंजाब के गवर्नर का जो मामला है, उसमें यहाँ पर ये चीज़ सामने आई कि गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन कमीशन से अगेन वही मशावरत करनी थी, लेकिन वो जो मशावरत का जो प्रोसेस था अब वो नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि गवर्नर पंजाब ने डेट देनी थी, लेकिन गवर्नर जो पंजाब हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ देखते रहे। इसी तमाम तर सूरत हाल में जब सदर मुमलिकत की जानिब से डेट की अनाउंसमेंट की गई, तो यही मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि आखिर किसकी वजह से अभी तक ताख़ीर सामने आई। अगर गवर्नर की जिम्मेदारी थी डेट की अनाउंसमेंट की, तो उनकी जानिब से क्यों कोताही बरती गई, और अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी तो वो आखिर क्यों बर वक्त डेट की अनाउंसमेंट नहीं कर सका। जिसके बाद जो सदर मुमलिकत की जानिब से डेट अनाउंस की गई, और जिस पर आज जो इस्लामाबाद बार के यहाँ पर वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने अदालत के सामने ये जस्टिफाई किया कि जो सदर मुमलिकत ने जो तारीख की अनाउंसमेंट की है वो तो आइन के मुताबिक ही है। जिस पर जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने इस पर ये जो है वो इस्तफसार किया कि अगर सदर मुमलिकत ने आइन के मुताबिक जो है वो डेट की अनाउंसमेंट की, तो जहां आइन में इलेक्शन कमीशन और जो गवर्नर्स का रोल है वो क्यों हमें दिखाई नहीं दिया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनकी भी सरजनिश की गई। बाद में जो मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, समाअत को जो है वो कुछ आउटपुट इसकी निकालने के लिए अदालत ने जो चारों पार्टीज़ हैं, हुक्मरान था जिसमें PDM है, 13 रुकनी जो इत्तेहाद है, इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी PTI है, उनको कहा गया कि आप अब अगर मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं तो अपनी क़यादत से मशावरत करके आएँ, आपस में भी पार्टीज़ मशावरत करें ताकि कोई एक तारीख सामने आए, किसी एक तारीख का तयन किया जा सके ताकि हम उसके मुताबिक जो है वो अनाउंसमेंट करें और इलेक्शन में किसी किस्म की मज़ीद ताख़ीर ना हो। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि अगर पार्टीज़ जो हैं वो एक तारीख पर एग्री नहीं होती, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिस तारीख का ऐलान किया जाएगा इलेक्शन के लिए, तो उस पर पार्टीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के इतराज़ात हो सकते थे। इलेक्शन कमीशन उस पर कोई एतराज़ सामने रख सकता था। तो इन सारे जो मामलात थे, इनसे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आप मशवरा करके किसी एक डेट पर आएँ, लेकिन अभी तक हमें एक मामले पर पार्टीज़ आते हुए दिखाई नहीं दी रही। ठीक है सवाल बासी, हम थोड़ा आपको वक्त देंगे ताकि आप समाअत का मज़ीद अहवाल जान सकें। जाते जाते ये बता दीजिएगा कि जब अदालत ने ये हुक्म दिया कि 4 बजे जो तमाम सियासी जमातें, खासतौर पर तहरीक इंसाफ और हुकूमती जमातों का उन्होंने जिक्र किया, वो मुत्तफ़िक हो जाएं एक तारीख पर और वो अदालत में आके दे दें, तो अब क्योंकि वो मुत्तफ़िक नहीं हो सके हैं, तो अदालत अगला क्या लाएअमल दे सकती है? अदालत ने आगाज़ में ही क्या इस्तफसार किया तमाम वकला से, फारूक एशनाइक से या PTI के वकील से? जी, सबसे पहले फ़ारूक एशनाइक ने जो है वो अपने दलाइल देना शुरू किए और उन्होंने अपने दलाइल में ये बताया कि हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की जो डेट की अनाउंसमेंट है वो उनका काम नहीं है। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून अकेले बरसर इक़्तिदार नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उन्होंने मिलकर एक जमात जो है वो तश्कील दी हुई है, एक हुकूमत बनाई हुई है। तो इसलिए वो भी इस तरह से डायरेक्ट जो है वो किसी किस्म की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। इस वक्त जो PTI के वकील हैं उनका मौक़िफ़ आना बाकी है, और अगर कोई मुतफ़िका डेट सामने ना आई तो फिर बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने तरफ से इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत से कोई एक डेट की अनाउंसमेंट करेगी, और फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को देखते हुए आगे इलेक्शन करवाने के मरहले को लेके आगे बढ़ेगा। और अब चूँकि पार्टीज़ किसी एक डेट पर जो है वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं है, एक डेट पर रजामंद नहीं हुई, और इससे फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ही जो है वो बाल दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास आती है और वो अब फैसला करेगी कि
कौन सी ऐसी तारीख है जिस पर इलेक्शन हो सकते हैं। इससे कबल अटॉर्नी जनरल ने अपना मौक़िफ़ सुबह की जो समाअत है उसमें ये अपनाया कि जो सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख दी गई है उस पर किसी तौर भी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात उन्होंने बयान की और जिसके बाद अब देखना यह है कि जो सदर मुमलिकत की तारीख है अगर उस पर जो है वो मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन नहीं हो सकते तो अब जो नई तारीख आएगी अब वो ये तय करेगी कि आया उस पर इलेक्शन होना मुमकिन है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर कोई मुतफ़िक़ा राय सामने ना आई पार्टीज़ की जानिब से तो सुप्रीम कोर्ट ही खुद से ही कोई डेट अनाउंस कर देगी।